हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबाए किराम हम लोग मौजूद थे, तो आपने हमसे सवाल किया, अतदरून मल अज़्ज़ु, क्या तुम जानते हो कि चुगलखोरी क्या है? चुगलखोर किसको कहते हैं? तो हम सब ने अर्ज़ की, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो उस वक़्त आपने चुगलखोर की तारीफ़ फरमाई, आपने चुगलखोर की तारीफ़ बयान की कि चुगलखोर कहते किसको हैं। आपने फरमाया, नक़लुल हदीस मिन बादिन नास इला बादिन लियुफ़सिदू बैनहुम, सुनन बहकी की हदीस है। आपने फरमाया कि एक तरफ से लोगों की कुछ बातें लेना और दूसरी तरफ लोगों के पास जाके वो बातें बयान करना, उनके दरमियान फसाद डालने के लिए, फसाद बपा करने के लिए किसी एक तरफ से बातें दूसरी तरफ जाके करना, इसको चुगलखोरी कहते हैं। और ये दीन इस्लाम में इतना बड़ा हराम काम है, बहुत बड़ा गुनाह। अब यहां पर जो आपने फरमाया अतदरून मल अज़्ज़ु, कि चुगलखोर किसको कहते हैं, तो अरबी जबान में लफ्ज़े यहां पर जो आपने फरमाया कि अज़्ज़ हो, तो अरबी जबान में लफ्ज़ जो है आज़ी हो, ऐसे जहरीले सांप को कहते हैं कि जिसका डसा हुआ फौरन मर जाता है, उसको कहते हैं आज़ी हो। तो ये उससे निकला हुआ लफ्ज़ है आज़ हो, यानी कि चुगलखोर। चुगलखोर भी ऐसी जहरीली बातें करता है और ऐसा फरीकैन के दरमियान जहर फैलाता है कि उसके उस जहर की वजह से, उस चुगलखोरी की वजह से लोगों में लड़ाइयां और कत्ल व गारत तक हो जाती है। इसलिए चुगलखोर पर वही लफ्ज बोला जाता है जो एक जहरीले सांप पर लफ्ज बोला जाता है। और चुगलखोरी से बचने के लिए जो अल्लाह के नेक बंदों ने तरीके अपनाए। अब अल्लाह के एक नेक बंदे के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा कि आपको फलां शख्स जो है ना, वो आपको आपके मुतल्लिक फलां फलां गलत बातें करता है। तो अगर हमारी तरह को होता, भाई क्यों क्यों करता है, किसने की है, वाकई उसने बात की है? नहीं। उन्होंने क्या किया, जब उसने आके बताया कि फलां शख्स आपके मुतल्लिक फलां फलां गलत बातें कहता है, तो उन्होंने फौरन बड़ा क्या कहा, वो फौरन कहने लगे, क्या शैतान को तेरे अलावा कोई डाकिया नहीं मिला? यानी कि उसने अगर कोई गलत बात कही है किसी ने, तो तेरे जिम्मे था मेरे पास पहुंचाना। मेरे खिलाफ अगर कोई गलत अल्फाज का इजहार कर रहा है तो मेरे तक वो बातें पहुंचा रहे हो, तो मतलब क्या है कि मुझे तुम उबारना चाहते हो और हम दोनों के दरमियान तुम ये फसाद डालना चाहते हो। ऐसे ही अल्लाह के एक वली के पास एक शख्स आया और आके कहता है कि आपको वो जो ना फलां बंदा वो ये गालियां देता है, मैंने सुना है फलां शख्स आपको ये गालियां देता है। तो उन्होंने भला क्या कहा, वो कहते हैं, अब ये चुगली है ना, चुगलखोरी है कि ऐसी बात आके बताएंगे कि दोनों के दरमियान फसाद और दरारें पड़ जाएं। तो उन्होंने भला क्या कहा, वो कहते हैं कि गालियां वो नहीं देता है, गालियां मुझे तूने दी हैं। अब उसने गाली दी, मैंने तो सुना नहीं है, तूने मुझे गालियां सुनाई हैं, तो मुझे पता चला है कि किसी ने मुझे गालियां दी हैं और मुझे तो तूने गालियां दी। और फिर मिसाल देके कहा, अब अल्लाह के वली थे ना, अल्लाह वाले, वो चुगलखोरी से कितना दूर रहते थे। उन्होंने एक मिसाल दी, कहते हैं कि हकीकत में यूं समझो कि उसने मेरी तरफ बकौल तेरे, उसने अगर गालियां दी हैं तो उसने मेरी तरफ पत्थर फेंका, लेकिन मुझे नहीं लगा, वो रास्ते में गिर गया। तू ऐसा जालिम है कि तूने वो पत्थर रास्ते से उठाया और मुझे मारा, तूने मुझे मारकर तूने दम लिया है। यानी कि गालियां उसने दी, लेकिन मैंने तो नहीं सुनी थी, ना मुझे पता था। अगर उसने दी भी है
तो वो गालियां तू मेरे पास लेके आया है। उसने पत्थर फेंका, रास्ते में गिर गया था, मेरा कोई नुकसान नहीं होना था, लेकिन तूने वो पत्थर उठा के मुझे मारा है, तूने वो गालियां मुझे सुनाई है। तो इसलिए कोई भी चुगलखोर किस्म का बंदा अगर मेरे और आपके पास आए और हमें आके कोई ऐसी बात कहे तो उसको फौरन ठुकरा दो, उसको ये शैतानी काम मेरे पास ना करो। और यही वो तरीका है कि जिंदगी पर सुकून गुजर सकती है। इतना बड़ा गुनाह है चुगलखोरी कि खुद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमा दिया कि ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन। आपने फरमाया कि जन्नत में चुगलखोर के लिए जगह है ही नहीं। ऐसा लानती काम है और ऐसा लानती इंसान है जो चुगली करता है। किसी एक की बात जाके दूसरे को बताना फसाद डालने के लिए, इतना बड़ा गुनाह है। फरमाया कि ऐसे बंदे के लिए जन्नत में जगह है ही नहीं। अब देखें ना, जिस बंदे का दुनिया में काम ही ये है फितना फसाद, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, सिर्फ इसलिए कि आपस में कहीं वो रिश्तेदारियों को भी तोड़ता है, ताल्लुकात को खराब करता है, लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत और फितना और फसाद बपा करना जिसकी जिंदगी का मकसद है, तो क्या ऐसा बंदा जन्नत में जाएगा? ऐसे बंदे के लिए, क्योंकि वो चुगलखोरी की आग में लोगों को जलाता फिर रहा है, तो उसका अंजाम भी जहन्नम की आग है। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन और नाज़रीन, हमें चाहिए कि चुगलखोरी से दूर रहें, कभी कभी भी चुगली ना करें, और जो चुगलखोर हो उनको भी समझाएं कि भाई ये बहुत बड़ा गलत काम है, बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसे बंदे के लिए जन्नत में जगह है ही नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझकर और इन दीनी उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के गुनाह से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए।